और ये लड्डू बड़े बड़े नहीं बनाना, क्योंकि वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह चिंता और फिक्र से दिन शुरू कर रही हूँ। मेरे ना बहुत भयानक वाला हेयर फॉल और हेयर थिनिंग हो रहा है यार। वो जो सिंगल सिंगल हेयर होते हैं ना, वो जब पतले होने लगते हैं, वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। और मैं इसके लिए अभी कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकती और कोई भी रेमेडी नहीं कर सकती। तो मैं सोच रही थी मैं करूँ क्या। फिर मुझे याद आया वही नानी वाला नुस्खा कि तीसी खाओ। तो मैंने थोड़ा सा कच्चा तीसी ग्राइंड करके रख लिया है। 3 दिन से ज़्यादा का नहीं ग्राइंड करना चाहिए, वो ख़राब हो जाता है, उसमें ऑयल का स्मेल आने लगता है। तो मैंने ये अभी सुबह सुबह हाय राम, शुभ शुभ बोलो। सुबह सुबह मैं 2 चम्मच ही खाकर और ल्यूकवार्म वाटर पीकर दिन की शुरुआत कर रही हूँ। यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है। और पता है रात को ही 12 बजे ऐसे सो जाती हूँ मैं 10 बजे, हाँ 12 बजे सडनली मेरी ऐसे टंग करके आँख खुली और मैं किचन में आई और फ्रिज खोला और उसमें से मैंने एक सीड निकाला और उसको कोकोनट वाटर में सोक किया और वेट करती रही कि भैया मॉर्निंग हो और मैं सबसे पहले उसके लड्डू बनाऊंगी, जो कि मैं अपने को नहीं खिलाऊंगी, मैं अपने बालों को खिलाऊंगी। आ जाओ किचन में फिर बात करते हैं वो कौन सा लड्डू है जो मैं अपने बालों को खिलाकर उसको मोटा ताज़ा करने का कोशिश करने वाली हूँ। बालों के लिए कहते हैं कि हालिम यानी कि आड़िफ बहुत अच्छा होता है और बस एक यही सहारा है जिसको मुझे लग रहा है कि अभी मैं अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकती हूँ, क्योंकि एलोवेरा नहीं, कुछ भी रेमेडी जो एप्लीकेशन है ना वो नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना टॉनिक वाला लड्डू बना लूँ और ये परीक्षा भी हो जाएगा। मैं एग्जामिन करके बताऊंगी कि ये लड्डूज सच में काम करते हैं या नहीं, क्योंकि मेरी बालों की कंडीशन बहुत बुरी है। तो अगर ये 2 महीने 3 महीने में मुझे सूट कर जाता है तो फिर मैं शेयर करूंगी। और अगर आप में से कोई भी ये चीज़ें यूज़ करके या कुछ और भी चीज़ें यूज़ करके अपने बालों को ठीक किया है तो प्लीज़ मुझे बताना यार। मैं सच में थोड़ी स्ट्रेस में हूँ और अभी मेरे लिए स्ट्रेस या कभी भी मेरे लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं है। तो पहले मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, सोचा कि उन्हें साथ साथ में बताती चलूँ। ये देखो, ये है ड्राई फ्रूट्स, तो आलमंड और वॉलनट। आप चाहो तो पिस्ता काजू ये भी डाल सकते हो, पर क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तो जो है उसी में हम बनाएंगे हमारे बालों की टॉनिक। और इसमें मैंने 4 इलायची भी डाल दी है ताकि एक साथ ही पिस जाए। पीस कर मिलती हूँ जी। ये है हमारा ड्राई फ्रूट जो हमने ग्राइंड कर लिया है। ये है कोकोनट जो ऑलरेडी ग्रेटेड है। ये है गुड़ और ये है हमारा सुपर हीरो सुपर सीड हालिम। इसको मैंने रात को ही हल्का सा रोस्ट कर लिया था और उसको कोकोनट वाटर में भिगो दिया था, तो वो तैयार है हमारा। देखो भाई, ये देखो सूखे में कैसा ड्राई जो हालिम होता है वो कैसा लगता है, ये देखना ज़रूरी है क्योंकि कई लोग नहीं समझ पाते। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। ये कहीं भी मिल जाता है आजकल। और ये मैंने लिया है फ्रेश कोकोनट जिसको मैं अभी ग्राइंड करूँगी। और हीरो से भी हीरो आ रहा है शुद्ध देसी घी, जो कि इसमें जाना बहुत ज़रूरी है। ये जो सुपर हीरो घी है ये बहुत ज़रूरी है इस लड्डू में जाना, क्योंकि ये मैं बताऊंगी कि क्यों जाना ज़रूरी है। और इस घी का रेट आप सुनकर चकमका जाएंगे। इसको हम अपने शक्ल के साथ आपको बताएंगे। इतना सा घी है ओनली इतना सा घी मिला है मुझे 400 रुपये में, क्योंकि ये घी मिलता है 4000 रुपये केजी। आई डोंट नो इसमें क्या है, ये खाने के बाद में बताऊंगी, बट ये बहुत ही ताज़ा है। अरे तुम कहाँ चले गए मेरे हीरो, तुम यहाँ आओ। मैं कोकोनट ग्रेट क्यों कर रही हूँ, मार्केट में रेडीमेड आता है जानती हूँ, मेरे पास है भी, पर जो मार्केट में आता है ना उसमें मुझे थोड़ा सा लगता है कि ऑयल इतना नहीं होता, थोड़ा फैट की कमी लगती है उसमें। एप्पल गिरा ये है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के पहले लड्डू कौन बनाता है रतन राजपूत?
मैं अभी फ्रूट पंच भी बनाने वाली हूँ अपने लिए। आज सडनली मुझ पर हेल्थ का बुखार आया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने बालों को देखकर, आंखों को देखकर नहीं नहीं। हाँ, तो मैं कह रही थी, मेरी बहनें कहती हैं कि काम बढ़ाना किसी को सीखना हो तो रस्सों से सीख लो, यानी कि मुझसे। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि यार, ग्रेटेड नारियल जो मिलता है ना मार्केट में, वो थोड़ा ड्राई लगता है, और हालिम लड्डू में फैट का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हालिम का तासीर गर्म होता है, और इसका तासीर थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए और बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, इसके लिए फ़ैट की बहुत ज़रूरत है। लाइक घी, कोकोनट। देखना कहीं भी आप कोई भी लड्डू बनाता है ना, तो इसमें फ़ैट बहुत डालते हैं, और जो नहीं डालते हैं वो गड़बड़ करते हैं डालने का। मैं काम ख़त्म करके मिलूँ, मतलब कोकोनट ग्रेट करके मिलती हूँ। देखो, कई लोग ना फैट फ्री लड्डू बनाते हैं और उसको बहुत ही हाईलाइट करते हैं कि फैट फ्री लड्डू, पर लड्डू जो बनते हैं वो फैट फ्री नहीं बनने चाहिए। वो जो फैट फ्री बनाते हैं वो गड़बड़ आइडिया है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादी नानी एंसेस्टर्स से लड्डूज चल रहे हैं। जिसको देखो, बच्चा हुआ सौंठ का लड्डू, जॉइंट में प्रॉब्लम हुआ फलाने का लड्डू, फिर ढिमकाने का लड्डू। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको कस्टमाइज करके उसमें से घी निकाल दिए हैं, जबकि मेजर रोल वो घी प्ले करता है। तो अगर आप आरिफ लड्डू बना रहे हैं ना, तो प्लीज़ फैट फ्री लड्डू मत बनाइएगा, इट में हार्म यू। ओके, तो अब स्टडी कर लेना। तो मैं तो डालूंगी इसमें दबाकर फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट। देखो ना, हाथ में ऑयल ही ऑयल है, लगा लो। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रोसेस, कैसे बनेगा। मेरे मुंह में क्या है जी, मेरे मुंह में थोड़ा सा वो बचा हुआ लास्ट वाला नारियल है, उसको खा जाने का। अब हम चलते हैं सीधा गरम गरम कढ़ाई में। आरिफ लड्डू बनाने के लिए हम कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच देसी शुद्ध घी, और सबसे पहले डालेंगे वो रात को भिगाया हुआ या 8 घंटे भिगाया हुआ हालिम से थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ है और कोकोनट वाटर में भिगाया हुआ है। आप चाहो तो इसको पानी में भी भिगा कर रख सकते हो। इसमें हालिम से मैं तिगुना नारियल डाल रही हूँ। ये फ्रेशली ग्रेटेड है। 1 कटोरी हालिम में मैंने 3 कटोरी कोकोनट डाला है। जैसा कि आप देख रहे हो, हालिम कम है और कोकोनट ज़्यादा है, क्योंकि हमें फ़ैट की ज़रूरत है हालिम के लिए। वैसे तो मौसम अच्छा है, ठंड में ही हालिम खाते हैं, लेकिन गर्मी में भी खाना हो तो क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए आप खा सकते हो, और फैट का ध्यान रखते हुए। दूध के साथ खाओ, घी के साथ खाओ, कोकोनट के साथ खाओ, है ना। थोड़ा भुनने के बाद गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। मैं आधी कटोरी से भी थोड़ा कम डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे मीठा थोड़ा कम पसंद है। झूठ, मैं आधी कटोरी डाल रही हूँ। गुड़ के मेल्ट होने तक इसको अच्छे से चलाएंगे। गरम कढ़ाई में गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाता है। अब इसको बाहर ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। चलो जी, हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको ठंडा होने के लिए रखना है। मैं भी सोचती थी ठंडा होने के बाद तो लड्डू बनता नहीं है, उसको हल्के गरम में ही बांधना होता है। लेकिन ये जो हालिम है ना, वो भीगा हुआ है और अभी भी इसमें गीला गीला ही है। इसको, ये ड्राई लड्डू नहीं है, ये थोड़ा वैसा है। देखो, जब भी आप इसको बनाओगे ना, ठंडा होने पे ये बन जाएगा। और ये लड्डू बड़े बड़े नहीं बनाना, क्योंकि अच्छी चीज़ क्या होती है ना, तो मैं तो भैया ज़्यादा खाने पे बिलीव करती हूँ। अच्छा है, जल्दी जल्दी बहुत सारा खा लो, बहुत फ़ायदा करेगा। पर हालिम के साथ उल्टा है, ज़्यादा खा लो तो नुकसान भी कर सकता है, इसलिए संभाल के। सुपर फूड्स को हमेशा शायद क्वांटिटी में देखकर समझकर ही खाना चाहिए। किस चीज़ के साथ खाना है, किसके साथ नहीं खाना है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको ना फ्रिज में रखना होगा, क्योंकि ये 3-4 दिन तक तो बाहर चल जाएगा, लेकिन बाद में ये, मुझे लगता है, ये ख़राब हो सकता है। इसको आप फ्रिज में ही रखना और 10-15 दिन में फिनिश करके दूसरा लॉट बनाना। मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बहनों को भी देना है। मुझे उनको इंस्पायर करना है कि भैया बनाओ, अच्छा होता है। तो जब तक खाएंगे नहीं तब तक बनाएंगे नहीं।
अब ये लड्डू बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मैं फटाफट काम ख़त्म करके उसके बाद मिलती हूँ। बस लड्डू में और कुछ नहीं है, ये हो गया। इसको 3-4 दिन तक ऐसे ही खाओ। दिन में 1 लड्डू से ज़्यादा नहीं खाना है, ये मुझे समझाया गया है कि भैया अच्छी चीज़ अच्छे से खानी चाहिए, एकदम ठूस ठूस के नहीं। बन गया जी हमारे बालों का टॉनिक, यानी कि आरिफ लड्डू। मैं खाकर 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने पे आपको रिपोर्टिंग दूंगी कि कैसा है, और जेन्युइनली दूंगी। ऐसा नहीं है कि बनाया है तो मैं इसकी तारीफ़ ही तारीफ़ करूं। देखो तो सही कि ये कैसे वर्क करते हैं और कैसा वर्क करता है। बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। मुझे लगता है बाकी लड्डुओं से ये लड्डू बनाना ईजी है, क्योंकि बांधने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ इसको लगता है स्टोर अच्छे से करना होगा। मैं चूँकि ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे प्रिजर्व करूँगी। मैं उतना ही बनाऊँगी थोड़ा थोड़ा जितना मैं खा सकूँ। चलिए एक टेस्ट करके बताऊँ कैसा बना है। हाय, हाथ में देखो घी है, तो इसको मैं पहले वॉश करूँ। 4000 का घी है भाई, वॉश कर दूँ? जिनको नहीं पता है उनको बता दूँ, कई थेरेपीज़ ऐसी हैं जिसमें घी पीने को दिया जाता है, जिसमें सुबह सुबह हम खाली पेट घी पीते हैं। तो अब इस लड्डू को मैं ठंडा हो चुका है, अब इसको मैं रख दूँगी बंद करके। अच्छा, जो पहली बार बनाएंगे ना उनको मैं बता देती हूँ कि ये ना कड़क होने का इंतज़ार नहीं करना, ये ऐसे ही सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे। मैंने बनाया तो सॉफ्ट सॉफ्ट है। अभी पता है एक बार मैंने बनाया था, मैंने ड्राई इसको ये कर दिया था, रोस्ट करके ना पीस दिया था। हाय, बहुत कड़वा बना था वो, बहुत कड़वा। अब ये ज़रा खा कर बताती हूँ कि कैसा बना है, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस तो अच्छा इतना नहीं था, दूसरे लड्डू को भी टेस्ट में ख़राब कर दिया था इसने। मुझे पता है मेरे साथ साथ आप लोग भी वेट कर रहे हो कि बना कैसा है, ये तो बताओ। बताती हूँ, कड़वाहट नहीं है, अच्छे से भुना हुआ है इसलिए अच्छा लग रहा है। और इसमें मेजर रोल मुझे लग रहा है कोकोनट का है। कोकोनट कम मत डालना, मुझे लगता है कुछ लोग दुगना डालते हैं, पर इस लड्डू में तिगुना करके डालना। अगर थोड़ा और बढ़ा दोगे तब भी चलेगा, पर मुझे लगता है कि ये लड्डू खाने में टेस्टी भी है, हेल्दी तो होगा ही, क्योंकि इतने लोग कह रहे हैं तो हेल्दी होगा, पर मेरे जैसे लोगों के लिए सहारा है, क्योंकि मेरी उम्मीद बन रही है कि इससे मेरे बाल ठीक होंगे। अब देखो, अच्छी चीज़ खा रही हूँ तो बाल ठीक होते हैं या क्या क्या ठीक होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास है हालिम सीड तो इस तरीके से लड्डू बना कर देखिए। जिन लोगों ने ये खाया है तो उनका कैसा रिज़ल्ट आया था प्लीज़ मुझसे शेयर करना, मैं वेट कर रही हूँ। तभी तो मैं मेहनत करूँगी, वरना मैं इतना क्यों मेहनत करूँ यार। मेरी तरफ से थम्स अप है, टेस्ट के लिए खाया जा सकता है। हर अच्छी चीज़ स्वाद में ख़राब नहीं होती है, वो टेस्टी बनाई जा सकती है। राम राम, जय भारत।